हेलो एवरीवन, मैं शुभम जैन स्वागत करता हूं आपका आरबी चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं हायर ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला। ठीक है, हम टोटल 32 फार्मूलाज यहां पे पढ़ने वाले हैं। ये बेसिकली आपकी 11वीं क्लास में आता है। 11वीं क्लास की एनसीईआरटी में आपको ये फार्मूलाज मिलेंगे, वहीं पे आपको ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। लेकिन अब क्या हुआ है, एसएससी सीजीएल 2017 में मेंस में आपके इन फार्मूला पर बेस्ड काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, तो इनकी रेलिवेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो इन फार्मूलाज को बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। सारे फार्मूलाज मैं आपको समझाऊंगा, कोशिश करूँगा ज़्यादा से ज़्यादा फार्मूलाज के आपको डेरिवेशन भी करा दूं, जिससे कि आपको कोई भी दिक्कत ना आए। ठीक है, आप अच्छे से समझ सको कि फॉर्मूला आया कैसे है। जहां इंपॉर्टेंट लगेगा मुझे डेरिवेशन कराना, वहां पे कराऊंगा। जहां मुझे लगेगा कि जो फॉर्मूला है उसकी डेरिवेशन इररिलेवेंट है, वो मैं छोड़ दूंगा। कुछ चीजें आपके लिए भी छोड़ूंगा, लेकिन 32 के 32 फॉर्मूले आपको यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, और इस तरह से एक्सप्लेन करूंगा कि आपके लॉन्ग टाइम तक याद रह जाए। और नेक्स्ट सेशन में हम इस पे बेस्ड क्वेश्चंस भी देख लेंगे, बहुत सारे 2017 मेंस के क्वेश्चन भी करेंगे जो इन फॉर्मूला पे बेस्ड आए थे। ठीक है, वो नेक्स्ट सेशन में होंगी। आज के सेशन में बस हम ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद करेंगे, देखेंगे कौन कौन से फॉर्मूला हैं जो हमें एग्जाम के लिए याद रखने हैं ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला फॉर्मूला हमारे पास है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ठीक है, इसकी डेरिवेशन आपको मिलेगी क्लास 11वीं की एनसीईआरटी में। मैं आपको यहाँ पे ये नहीं करा रहा, क्योंकि आपके एग्जाम के हिसाब से बिल्कुल भी रेलिवेंट नहीं है। इसकी डेरिवेशन को देखना समझना, बड़ी सी डेरिवेशन है लेकिन उसका कोई यूज नहीं है, ना ही आपको उसे फायदा मिलेगा क्वेश्चन सोल्व करते टाइम, इसलिए मैं वो नहीं करा रहा। लेकिन बस आप ये याद रखो, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। ठीक है, मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से प्रूफ करके दिखा देता हूं कि जो ये चीज है ये एक्चुअली में होती है। हमने यहाँ पे क्या लिया, a प्लस बी दो वेरिएबल हैं, तो मैंने a प्लस बी को 90 मान लिया। ठीक है, अगर a हमारे पास है 60 तो b की वैल्यू क्या होगी 30। अब पुट करके देख लेते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी सेम आ रही है नहीं आ रही। तो साइन a प्लस बी तो ये हो जाएगा साइन 60 प्लस 30, तो ये तो हो गया आपके पास साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमें ये मिल गया। अब राइट हैंड साइड देख लेते हैं, साइन ए कोस बी तो साइन 60 इंटू कोस 30 प्लस कोस 60 इंटू साइन 30। ठीक है, आपको पता है साइन 60 और कोस 30 बराबर होते हैं, तो साइन स्क्वायर 60 लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, प्लस कोस 60 साइन 30 भी बराबर होते हैं, तो साइन स्क्वायर 30 लिख देता हूँ, एक ही बात है। ठीक है, ये साइन स्क्वायर 60, ठीक है, साइन 60 की वैल्यू √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर। तो ये हो जाएगा आपके पास 3/4 प्लस 1/4, ये दे देगा आपको 4/4, और ये वैल्यू आ गई 1। ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में 1 था, राइट हैंड साइड में 1 था, तो इसका मतलब जो हमारा ये फॉर्मूला बिल्कुल ठीक है। ठीक है, आपको ये फॉर्मूले की रेलेवेंस समझ आ गई कि जो फॉर्मूला दे रखा है बिल्कुल ठीक है। ये हमारा सबसे पहला फॉर्मूला है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ठीक है, इसी से हमारा दूसरा फॉर्मूला बन जाएगा। यहाँ पे क्या था, साइन ए प्लस बी था। अगर मैं यहाँ पे क्या कर दूं, सेकंड फॉर्मूला पे आते हैं, साइन बी जो हमारा प्लस का था इसे माइनस का बी लिख दूं, तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी। ठीक है, अब यहाँ पे जहां जहां प्लस बी था वहां पे माइनस बी कर देते हैं, तो आपके पास क्या हो जाएगा, साइन ए कोस माइनस बी प्लस कोस ए, और यहां पे आ जाएगा साइन माइनस बी। क्लियर। ठीक है, ये हो गया साइन ए कोस माइनस बी कोस बी के बराबर होता, तो ये हो गया साइन ए कोस बी प्लस कोस ए, और ये साइन माइनस बी है तो ये माइनस साइन बी बन जाएगा। ठीक है, माइनस साइन बी। तो आपका फॉर्मूला क्या हो गया यहाँ पे, साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी, ये आपका फॉर्मूला हो गया। तो सेकंड फॉर्मूला ये हो गया। पहला फॉर्मूला साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी, और सेकंड फॉर्मूला क्या हो गया, साइन ए माइनस बी इक्वल्स टू साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन था तो यहाँ पे भी प्लस का साइन है, यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे भी माइनस का साइन आ गया। ठीक है, कुछ ज्यादा फर्क यहाँ पे नहीं पड़ा। तो एक फॉर्मूला जो मैंने आपको बिल्कुल याद करने के लिए कहा है, ये वाला फॉर्मूला जिसकी मैंने डेरिवेशन आपको नहीं बताई। इसी तरह एक और फॉर्मूला है जिसकी डेरिवेशन मैं आपको नहीं बताऊंगा, बाकी जो आगे फॉर्मूला हम बनाते रहेंगे सबकी डेरिवेशन करता रहूंगा मैं। ठीक है, इस फॉर्मूले की भी डेरिवेशन आपको क्लास 11वीं की एनसीईआरटी में मिल जाएगी अगर आप डेरिवेशन में इंटरेस्टेड हो। फॉर्मूला क्या है हमारे पास, कोस ए प्लस बी इक्वल्स टू कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है, इसे भी एक बार प्रूफ करके देख लेते हैं। अगर a प्लस बी हमारे पास क्या हो जाए 90 हो जाता है। ठीक है, a और b को क्या मान ले, 45 मान के देख लेते हैं। यहाँ पे a इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू 45 रख देते हैं, तो a प्लस बी 90 बन जाएगा। तो cos 90 की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास, ये हो जाएगी आपके पास, यहाँ पे क्या दे रखा है cos a cos b,
तो cos 45 माइनस sin 45 sin 45, ठीक है। तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, आपको पता है। और यहाँ पे क्या आ रहा है, इस साइड लेफ्ट हैंड साइड तो 0 आ गया, राइट हैंड साइड क्या आ रहा है, cos स्क्वायर 45 माइनस साइन स्क्वायर 45। हमें पता है cos स्क्वायर 45 और साइन स्क्वायर 45 इक्वल होते हैं, तो ये भी 0 दे दिया, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब इसी फॉर्मूले में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे अपना चौथा फॉर्मूला बनाने के लिए। चौथा फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारा, cos a माइनस बी इक्वल्स टू, यहाँ पे हमने क्या करा, जहाँ पे प्लस बी था प्लस बी की जगह सीधा माइनस बी रख दिया बस। ठीक है, तो सारे फॉर्मूले में प्लस बी की जगह माइनस बी आ जाएगा, तो ये हो जाएगा cos a cos माइनस बी माइनस साइन a साइन माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे हो गया आपके पास cos a, ये cos b हो जाएगा, cos माइनस बी cos b के बराबर होता है, माइनस साइन a साइन माइनस बी किसके बराबर हो जाएगा, माइनस साइन बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन में, तो आपके पास फॉर्मूला क्या बन गया, cos a cos b प्लस साइन a साइन b। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया cos a माइनस बी का। तो अब तक हमने 4 फॉर्मूला पढ़ लिए। ठीक है, चारों फॉर्मूले को एक बार दोबारा आपको एक साथ दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपको चारों फॉर्मूले दिख रहे हैं एक साथ। साइन a प्लस बी क्या है आपके पास, साइन a cos b प्लस cos a साइन b। साइन a माइनस बी क्या है, साइन a cos b माइनस cos a साइन b। ठीक है, यहाँ पे प्लस का साइन था तो यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस तो माइनस। ठीक है, ये साइन के केस में चल रहा है, लेकिन कोस के केस में क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कोस के केस में क्या होगा, अगर यहाँ पे a प्लस बी है तो यहाँ पे माइनस का साइन आएगा, यहाँ पे माइनस का साइन है तो यहाँ पे प्लस का साइन आएगा। साइन में सेम रहेगा साइन, कोस में साइन उल्टा हो जाएगा। एक तो ये चीज ध्यान रखनी है। साइन आपका क्या होता है, साइन है आपका मिक्सचर। ठीक है, साइन a प्लस बी था तो साइन a कोस b कोस a साइन b। ठीक है, तो मिक्सचर हो रहा है, यहाँ पे साइन है, यहाँ पे साइन कोस कोस साइन। लेकिन कोस के केस में क्या होगा, प्योरिटी, यहाँ पे कोस है तो कोस कोस साइन साइन। ठीक है, इस तरह से याद रख सकते हो आप। तो ये 4 फॉर्मूलाज आप बहुत अच्छे से याद रख लो। मेन तो ये पहला और तीसरा है, अगर पहला तीसरा आपको याद रह गया तो दूसरा और चौथा आप अपने आप बना सकते हो। बस पहला और तीसरा बहुत अच्छे से आप ध्यान रख लो। ठीक है, बाकी चारों फॉर्मूले याद रहेंगे आपको तो बहुत फायदा होगा, क्योंकि बाकी के फॉर्मूले जो भी हम पढ़ने वाले हैं ना आज के सेशन में, सभी यहीं से आने वाले हैं। ठीक है, इन्हें यूज करके हम आगे आगे फॉर्मूला बनाते चलेंगे। क्लियर। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, साइन a प्लस बी कोस a प्लस बी साइन a माइनस बी कोस a माइनस बी का फॉर्मूला हमें समझ आ गया। अब आप कहोगे सर tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, साइन a प्लस बी अपॉन में कोस a प्लस बी। ठीक है, यही होगा। साइन a प्लस बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे हमारे पास, साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b डिवाइडेड बाय, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास कोस a प्लस बी हो जाएगा कोस a कोस b माइनस साइन a साइन b। ठीक है, अगर आप क्या करोगे यहाँ पे, इस पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड कर दो, डिवाइड बाय कोस a कोस b। ठीक है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कोस a कोस b से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा आपको tan a प्लस tan b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan b। ये फॉर्मूला आ जाएगा आपका tan a प्लस b का, और ये आपका आज का हो गया 5th फॉर्मूला। ठीक है, 5th फॉर्मूला ऐसे बन जाएगा आपका। इसी तरह से कुछ नहीं करना आपको, 6th फॉर्मूले में क्या हो जाएगा, tan a माइनस बी का फॉर्मूला हो जाएगा 6th। अब यहाँ पे 5th फॉर्मूला आपके पास आ गया, tan a प्लस बी क्या हो गया, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, ये 5th फॉर्मूला है। अब यहाँ पे क्या करा, b यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव, तो जितना भी b है ना, b को नेगेटिव से रिप्लेस कर दो, तो ये tan a प्लस tan माइनस b डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan a tan माइनस b। ठीक है, इसे आप थोड़ा सा सोल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आपका इक्वल हो जाएगा tan a माइनस tan b। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव बाहर आ जाएगा 10 से, और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस tan a tan माइनस b। तो यहाँ पे फिर tan माइनस b क्या बन जाएगा, माइनस tan b बन जाएगा, तो साइन बाहर जाके चेंज हो जाएगा, तो 1 प्लस tan a tan b। ठीक है, ये आपका छठा फॉर्मूला हो गया।
ठीक है, tan a माइनस बी का आपका यहाँ से फॉर्मूला निकल गया। बाकी आप क्या कर सकते हैं, tan a प्लस बी का जैसे आपने निकाला था sin a प्लस बी अपॉन में cos a प्लस बी करके, इसी तरह tan a माइनस बी का भी निकाल सकते थे। आप करते sin a माइनस बी अपॉन में cos a माइनस बी, उस पूरी इक्वेशन को दोबारा cos b से डिवाइड करते थे, तब भी आपका यही आंसर आ जाता। ठीक है, दोनों तरीके से आप निकाल सकते हो। ये समझ आ गया। अब सातवां है हमारे पास cot a प्लस बी। ठीक है, cot a प्लस बी के लिए आप क्या करोगे, यहां पे आप करोगे cos a प्लस बी डिवाइडेड बाई साइन a प्लस बी। ठीक है, ये हो जाएगा। यहां से आप सोल्व करके अपना निकाल सकते हो इसका फॉर्मूला, वरना यहाँ पे आपने tan a प्लस बी का निकाला था, cot a प्लस बी क्या हो जाएगा 1 बाई tan a प्लस बी। ठीक है, तो tan a को 1 बाई cot a लिखोगे, tan b को 1 बाई cot b लिखोगे, ऐसे करके भी निकाल सकते हो। बाकी वरना डायरेक्टली यहां से निकालना है तो यहां से निकाल सकते हो। यहां से डायरेक्टली निकालने के लिए cos a प्लस बी की वैल्यू cos a cos b माइनस साइन a साइन b डिवाइडेड बाय साइन a cos b प्लस cos a साइन b। ठीक है, अब यहां पे आप क्या करोगे, इस पूरी इक्वेशन को आप डिवाइड कर दो साइन a साइन b से। ठीक है, जो यहां पे आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मिल रहा है, इसे साइन a साइन b से डिवाइड करोगे तो आपके पास cot a प्लस बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, cot a प्लस बी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास cot a cot b माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस cot b प्लस cot a। ठीक है, ये आपका आंसर आ जाएगा। या फिर मैं कहूं cot a cot b माइनस 1 अपॉन में cot a प्लस cot b। ठीक है, ये आपका 7वां फॉर्मूला हो गया। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे 8वां फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cot a माइनस बी का। अब cot a माइनस बी में क्या करोगे, यहीं पे आप b की जगह माइनस बी रख दोगे, तो ये हो जाएगा आपके पास cot a cot माइनस बी माइनस 1 डिवाइडेड बाय cot a प्लस cot माइनस बी। ठीक है, अब आपको पता है cot माइनस बी किसके बराबर होगा, माइनस cot b के बराबर होगा। ठीक है, तो cot माइनस बी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर आप पुट कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको माइनस cot a cot b माइनस 1 डिवाइडेड बाय, यहाँ पे मिलेगा आपको cot a माइनस cot b। ठीक है, इसे थोड़ा सा अगर आप घुमा के लिखोगे, इसे आप लिख सकते हो cot a cot b प्लस 1 डिवाइडेड बाय cot b माइनस cot a। ठीक है, करा बेसिकली क्या है, मैंने यहाँ पे माइनस कॉमन लिया, नीचे भी माइनस कॉमन लिया और माइनस माइनस काट दिया, तो आपका ये आंसर बन गया। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे 8वां फॉर्मूला हो गया। क्लियर। ठीक है, 8 फॉर्मूले हमारे आ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं अगले फॉर्मूला पे। एक बार रिवाइज कर लो आप, ये देख लो 4 फॉर्मूले पहले ये याद करो, उसके बाद ये 4 फॉर्मूले याद करो, वीडियो को पॉज रखो इतनी देर, उसके बाद आगे बढ़ो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब ये 4 फॉर्मूले मैंने कहा था ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी से और फॉर्मूले निकलने स्टार्ट हो जाएंगे हमारे पास। और फॉर्मूले कैसे निकलेंगे इसी से, वो देखते हैं। अगर मैं इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लूं और इसे सेकंड इक्वेशन मान लूं और इन दोनों को ऐड कर दूं, तो आपके पास क्या मिलेगा। अब हमारे 9th फॉर्मूला पे ये हो जाएगा आपके पास साइन a प्लस बी प्लस साइन a माइनस बी। ठीक है, इन दोनों इक्वेशन को हमने ऐड कर दिया, तो आपको यहाँ पे मिलेगा, आप देखोगे यहाँ पे जो ये वाली टर्म है और ये वाली टर्म आपस में कट जाएंगे और आपके पास बचेगा यहाँ पे 2 साइन a cos b। ठीक है, ये आपका 9th फॉर्मूला हो गया। इसके बाद अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दूं, ठीक है, मैंने क्या करा, इस वाली इक्वेशन में से इस वाली इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये आपके पास आ जाएगा साइन a प्लस बी माइनस साइन a माइनस बी। तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा आपके 2 cos a cos साइन b के। क्लियर। ठीक है, फिर ये दोनों टर्म्स कट जाएंगे, आपके पास 2 cos a साइन b बचेगा। ठीक है, ये हमारा 10th फॉर्मूला हो गया। इससे आगे बढ़े 11th में हम क्या करेंगे, अब यही ऑपरेशन हम इन दोनों में लगाएंगे। पहले इन दोनों को ऐड करा तो आपके पास आएगा cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, और इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 2 cos a cos b।
और 12th फॉर्मूला क्या हो जाएगा, cos a प्लस बी माइनस cos a माइनस बी इक्वल्स टू, ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -2 साइन a cos b के। ठीक है, तो आपके ये 4 फॉर्मूले और हो गए। तो आप साथ के साथ याद करते हुए चलो, अब 12 फॉर्मूलाज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब इसी में थोड़े बहुत चेंजेस करके हम आगे फॉर्मूलाज बनाएंगे। कैसे बनाएंगे वो देखो आप, ये 12 हो गए हमारे यहाँ पे। अब हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसमें अगर मैं a प्लस बी को क्या मान लूं, a प्लस बी को मैं मान लेता हूं c, a माइनस बी को मैं मान लेता हूं d। a प्लस बी सी मान लिया, a माइनस बी डी मान लिया, तो आप कहोगे सर दोनों को ऐड करने के बाद 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी, c प्लस डी, और a की वैल्यू क्या हो जाएगी आपके पास, c प्लस डी बाई 2। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे b की वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, c माइनस डी बाई 2। ठीक है, अब रिप्लेस कर देते हैं, a प्लस बी की जगह मैं लिख दूं यहाँ पे 13th फॉर्मूले में a प्लस बी की जगह लिख दिया c, तो ये हो जाएगा आपके पास साइन c प्लस a माइनस बी की जगह लिखा d, तो ये हो जाएगा साइन d। ये किसके बराबर हो जाएगा, 2 साइन c प्लस डी बाई 2 कोस c माइनस डी बाई 2। क्लियर, ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास। इसी तरह से हम बाकी चीजें भी कर सकते हैं। इस फॉर्मूले में चेंजेस करेंगे तो हमारे पास 14th फॉर्मूला आ जाएगा। 14th फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन c माइनस साइन डी, साइन c माइनस साइन डी, ये केवल हो जाएगा 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos साइन c माइनस डी बाई 2। क्लियर, ठीक है। 15th फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसमें चेंजेस करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास cos c प्लस cos d इक्वल्स टू 2 cos c प्लस डी बाई 2 cos c माइनस डी बाई 2, और 16th फॉर्मूला हमारा हो जाएगा cos c माइनस cos d इक्वल्स टू -2 साइन c प्लस डी बाई 2 c साइन c माइनस डी बाई 2। ठीक है, ये हमारे फॉर्मूलाज हो गए। तो टोटल 16 फॉर्मूलाज हम यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, इन्हें याद रख लो, कॉपी में नोट कर लो, जिससे कि आप भूलो नहीं। ठीक है, स्क्रीनशॉट लोगे तो शायद मेरी राइटिंग थोड़ी सी गंदी है, यहाँ पे आपको समझने में दिक्कत आए। अगर कोई बुक है आपके पास अच्छी जिसमें सारे फॉर्मूलाज दे रखे हैं, वहाँ से रिवाइज कर सकते हो, वरना कॉपी में नोट्स बना लो। क्लियर, उसके बाद हमारे पास आगे और फॉर्मूलाज भी हमें पढ़ने हैं। अभी 16 ही हुए हैं, हमें टोटल 32 पढ़ने हैं, तो अभी बहुत बड़ी जंग बाकी है। और फॉर्मूलाज क्या है, ये 4 बेसिक फॉर्मूलाज हैं, इन्हीं में ही चेंजेस करके हम सारे फॉर्मूला बनाएंगे। क्लियर, ठीक है, इतना हो गया। अब हमने ऐड करा था, इन दोनों को ऐड करा था, इन दोनों को ऐड करा था, सब्ट्रैक्ट करा था, ऐड हो गया, सब्ट्रैक्ट हो गया, डिवीजन करके हमने साइन की वैल्यू भी निकाल ली, मतलब डिवाइड करा था जब इन्हें, तो 10 की वैल्यू मिल गई थी, कोट की वैल्यू मिल गई थी। तो ऐड सब्ट्रैक्ट डिवाइड कर चुके हैं, मल्टीप्लाई की बारी आती है। ठीक है, तो अगर मैं फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आपस में मल्टीप्लाई कर दूं, आप कहोगे साइन a प्लस बी इंटू साइन a माइनस बी। ठीक है, ये एक फॉर्मूला बन जाएगा। ये किसके बराबर हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, आप देखोगे ये वाली टर्म अगर मैं मान लेता हूँ x, ये पूरी टर्म x मान ली, और ये वाली पूरी टर्म y मान ली, तो ये x प्लस वाई हो गया, और यहाँ पे x माइनस वाई हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्टली लिखते हैं, ये सारा रब कर दिया, यहाँ पे हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर a कोस स्क्वायर b माइनस कोस स्क्वायर a साइन स्क्वायर b। ठीक है, ये बन जाएगा। ठीक है, साइन की टर्म में ब्रेक कर लेते हैं सारा का सारा, तो आपके पास मिलेगा यहाँ पे साइन स्क्वायर a, कोस स्क्वायर b क्या हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर b माइनस, यहाँ पे बचेगा आपके पास 1 माइनस साइन स्क्वायर a, और ये हो जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर b। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, खोलेंगे, साइन स्क्वायर a माइनस, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a साइन स्क्वायर b माइनस, और अंदर यहाँ पे बचेगा आपके पास साइन स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a साइन स्क्वायर b। ठीक है, आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो आप देखोगे ये वाली टर्म और ये वाली टर्म आपस में कट जाएंगे, और आपको क्या मिलेगा, ये मिलेगा आपको साइन स्क्वायर a
माइनस साइन स्क्वायर बी। ठीक है, ये आपका है 17th फॉर्मूला। ठीक है, तो ये 17th फॉर्मूला क्या हो गया हमारा, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी किसके बराबर हो गया, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के। तो ये तो याद रह जाएगा, जैसे कि यहाँ पे ए प्लस बी है, ए माइनस बी है, तो साइन स्क्वायर ए ही है और यहाँ पे बी ही है। ठीक है, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के बराबर आ जाएगा। अगर इसे कोस की टर्म्स में चाहते हो फॉर्मूला, तो कोस की टर्म्स में भी निकाल सकते हो। साइन स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा माइनस 1 माइनस कोस स्क्वायर बी। ठीक है, तो ये इसे खोलोगे तो आपको मिलेगा कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए। ठीक है, ये भी इसका ही फॉर्मूला होता है, लेकिन इसे याद रखने की जरूरत नहीं है, आप इसे याद रखो। इसे याद रखोगे तो आप ये अपने आप निकाल लोगे, एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ज़्यादा याद करना थोड़ा मुश्किल पड़ता है। ठीक है, तो ये हमारा 17th फॉर्मूला हो गया। इसी तरह 18th फॉर्मूला देखते हैं हमारा क्या होगा। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करा था, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 18th फॉर्मूला हमारा किस लिए हो जाएगा, कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी। ठीक है, आप यहां फिर से देखोगे ये x मान लें तो x प्लस ये वाला y मान लिया, x प्लस x माइनस वाई है ऊपर और नीचे x प्लस वाई है, तो x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर a कोस स्क्वायर b माइनस साइन स्क्वायर a साइन स्क्वायर b। ठीक है, अब सारे को हम किस टर्म्स में कन्वर्ट करें, सारे को हम साइन की टर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, या फिर कोस है ये तो कोस की टर्म में कन्वर्ट करते हैं पहले। तो ये कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी है, यहाँ पे माइनस 1 माइनस कोस स्क्वायर ए और यहाँ पे 1 माइनस कोस स्क्वायर बी हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। तो ये हो जाएगा आपके पास कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी माइनस यहाँ पे अंदर बचेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी प्लस कोस स्क्वायर ए कोस स्क्वायर बी। क्लियर। ठीक है, तो ये आप देखोगे इसे ब्रैकेट को खोलोगे ना आप, तो यहाँ से कोस स्क्वायर ए और कोस स्क्वायर बी आपके पास कट जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, कोस स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर बी माइनस 1, ये आपके पास बचेगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कोस स्क्वायर ए और माइनस 1 को अगर हम एक साथ ले लें तो ये, या फिर एक काम करते हैं कोस स्क्वायर ए और माइनस 1 नहीं लेते, कोस स्क्वायर बी और माइनस 1 को साथ लेंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर बी के बराबर ही हो जाएगा। ठीक है, कोस स्क्वायर ए और ये हो जाएगा आपके पास माइनस साइन स्क्वायर बी के बराबर। ठीक है, कैसे आया एक बार देख लो, कोस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी क्या होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है, आपको पता है। तो कोस स्क्वायर बी माइनस 1 कोस स्क्वायर बी माइनस 1 किसके बराबर हो गया, ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर बी के। ठीक है, वही हमने पुट करा है यहाँ पे, माइनस साइन स्क्वायर बी के पुट कर दिया, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये किसका फॉर्मूला है, कोस ए प्लस बी इंटू कोस ए माइनस बी का। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला बन गया इसका। वरना अगर आप यहाँ पे क्या करते, कोस स्क्वायर ए माइनस 1 को एक साथ लेते तो आपका फॉर्मूला क्या बनता, आपका फॉर्मूला बनता है यहाँ पे कोस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है, दोनों एक ही बात है, इस फॉर्मूले से भी और इस फॉर्मूले से भी आपका रिजल्ट क्या है, ये वाला रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, ये हमारा 18th फॉर्मूला हो गया, इसे याद रख लो आप। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इन्हीं फॉर्मूलाज को यूज करके बनाते रहेंगे आगे आगे फॉर्मूला। 18 फॉर्मूले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हमारा 19th फॉर्मूला है साइन 2a। साइन 2a को क्या लिख सकता हूं मैं, साइन a प्लस ए लिख सकता हूं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये a है और हमने यहाँ पे क्या करा, b को भी a मान लिया। ठीक है, अगर b को भी a मान लोगे और इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा आपके पास साइन a cos a प्लस cos a साइन a। ठीक है, ऐड कर दिया तो आपको क्या मिल जाएगा, 2 साइन a cos a। ठीक है, ये आपका 19th फॉर्मूला हो गया साइन 2a का, ये फॉर्मूला बन गया आपका। अब साइन 2a का निकाल दिया तो हमें किसका निकालना पड़ेगा, हमें cos 2a का भी निकालना पड़ेगा। और cos 2a के तो बहुत सारे फॉर्मूलाज बनते हैं, वो सारे देख लेंगे, साथ के साथ सिंपल है। अब यहाँ पे cos a प्लस a लिख सकते हैं cos 2a को, तो cos a प्लस a लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे पुट कर देते हैं तो आपको मिलेगा यहाँ पे cos a
माइनस साइन ए, ठीक है। थर्ड वाले फॉर्मूले में पुट करा है हमने, तो ये आ गया आपके पास कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए, ठीक है। एक फॉर्मूला तो आपका ये हो गया कोस 2a का, ठीक है। इसे 20th ही नाम दे देते हैं। अब आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे 21st फॉर्मूला यहाँ पे निकालेंगे, कोस 2a का ही है वो। यहाँ पे अब हमने क्या करा, कोस स्क्वायर ए को क्या लिख दिया, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं, ठीक है। और माइनस साइन स्क्वायर ए है यहाँ पे, तो ये हो गया आपके पास 21st फॉर्मूला कोस 2a इक्वल्स टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए। 22th फॉर्मूला भी हमारा कोस 2a का ही है। 22th फॉर्मूला क्या हो जाएगा, कोस 2a इक्वल्स टू, अब यहाँ पे साइन स्क्वायर ए को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिख सकते हैं, तो 1 माइनस 2 1 माइनस कोस स्क्वायर ए लिखा, तो यहाँ पे आपके पास बचेगा 2 कोस स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। ये हमारा 22th फॉर्मूला हो गया। कोस 2a की वैल्यू ये भी होती है, ठीक है। 22 फॉर्मूलाज पढ़ चुके हैं, साइन 2a पढ़ लिया, कोस 2a पढ़ लिया। अब आप कहोगे सर टेन 2a के बारे में भी थोड़ा बता दो, ठीक है। साइन 2a कोस 2a ये सब पढ़ते जा रहे हैं, तो टेन 2a की भी बारे में जानना जरूरी है। तो अब फिलहाल क्या करते हैं, अब हमें इस टेबल की जरूरत नहीं है, इसे हटा देते हैं। टोटल 22 कर चुके हैं, 23rd फॉर्मूला होगा हमारा टेन 2a का, ठीक है। टेन 2a का फॉर्मूला बताने से पहले मैं आपको ये बताता हूँ, मैंने अभी आपको बताया था 10a प्लस बी का फॉर्मूला, वो क्या था हमारा 10a प्लस 10b अपॉन में 1 माइनस 10a 10b, यही फॉर्मूला था। अब क्या कर रहे हैं, यहाँ पे a और b को इक्वल रख देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा 10a प्लस 10a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10a इंटू 10a, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया 2 10a अपॉन में 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। ये हमारे पास 10 2a का फॉर्मूला आ गया। इसी तरह से आप देखोगे, अगर ये 10 2a का फॉर्मूला है, इसी में थोड़ा मॉडिफिकेशन करके हम साइन 2a और कोस 2a का एक एक फॉर्मूला और निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, आप यहाँ पे देखो, अगर हमारे पास एक ट्राइंगल है, से मैंने एक ट्राइंगल बनाया, राइट एंगल ट्राइंगल, ठीक है। एंगल ये 90, ये वाला एंगल क्या है हमारा 2a, ठीक है। ये वाला एंगल 2 है, परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा हमारा 10 2a की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 2 10a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, तो परपेंडिकुलर क्या हो गया हमारे पास 2 10a हो गया, और यहाँ पे बेस क्या हो गया 1 माइनस 10 स्क्वायर ए। अगर परपेंडिकुलर ये है, बेस ये है, तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगी, आप कहोगे सर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए हो जाएगी। निकाल के देखना चाहो निकाल लो, वरना बहुत सारे क्वेश्चन हमने करे इस टाइप के जिसमें यही हमारी हाइपोटेन्यूज आ रही है, ठीक है। तो हाइपोटेन्यूज ये हो गई, तो यहीं से हम 24th फॉर्मूला बनाते हैं साइन 2a। साइन 2a की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन 2a होता है हमारा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा 2 10a अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, साइन 2a हो गया। इसी तरह 25th फॉर्मूला आ जाएगा हमारा कोस 2a का एक और, जो हो जाएगा आपका 1 माइनस 10 स्क्वायर ए, जो कि है बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ठीक है। ये हो गया। अब यहाँ पे 26th फॉर्मूला देख लो, साइन 2a निकाल लिया, कोस 2a निकाल लिया, कोट 2a की तो बात हमने करी ही नहीं। कोट 2a क्या हो जाएगा, कोट 2a हो जाएगा आपका, या तो आप क्या करो यहाँ पे जो ये 2 10a है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए है, यहाँ पे इसे कोट में कन्वर्ट करके अपना कोट 2a का फॉर्मूला निकाल लो, वरना अभी जब मैंने आपको कोट a प्लस बी का फॉर्मूला बताया था, तो वो क्या बताया था, वो मैंने बताया था आपको कोट a कोट b माइनस 1 अपॉन में कोट a प्लस कोट b, ये फॉर्मूला बताया था, ठीक है। यहाँ पे a और b को इक्वल कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा कोट स्क्वायर a माइनस 1 अपॉन में 2 कोट a, ठीक है। बेसिकली ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जाता, कोट 2a का फॉर्मूला कहीं भी नहीं पूछा जाता एग्जाम में, बहुत ही कम क्वेश्चन मिलेंगे आपको कोट 2a की जरूरत पड़ेगी जनरली, ये बाकी जो फॉर्मूला आ जाए उनसे आपका काम यहाँ पे चल जाएगा। क्लियर, ठीक है। अब कोट 2a का भी फॉर्मूला हो गया हमारे पास। अब आगे बढ़ते हैं, साइन 2a पढ़ चुके हैं हम, अब साइन 3a पे आते हैं। 20 साइन 3 के फॉर्मूलाज पे भी क्वेश्चन बन जाते हैं, तो अब हमें फॉर्मूला पढ़ना है साइन 3a का, ठीक है। साइन 3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन a प्लस 2a लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। अब यहाँ पे हम दोबारा से फॉर्मूला लगा देंगे, जो सबसे पहला फॉर्मूला हमने पढ़ा था। सबसे पहला फॉर्मूला क्या था, साइन a प्लस बी इक्वल्स टू साइन a कोस b प्लस कोस a साइन b वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगा दें, ठीक है। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, साइन a
cos 2a प्लस sin 2a cos a। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लगा दिया आपने। तो sin a यहाँ पे एज इट इज लिखा, हमें साइन की टर्म्स में चाहिए, तो cos 2a को क्या लिख सकते हैं, अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा, cos 2a क्या होता है, ये होता है आपका 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, रख दिया यहाँ पे, प्लस sin 2a क्या होता है 2 sin a cos a, थोड़ी देर पहले पढ़ा था ये फॉर्मूला, और cos a क्या होता है cos a, एज इट इज लिख दिया। तो आपके पास यहाँ पे क्या आ गया, sin a 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a प्लस 2 sin a cos स्क्वायर a। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पे मैंने sin a कॉमन ले लिया, आपके पास अंदर क्या बचा 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a, और यहाँ पे है आपके पास cos स्क्वायर a, 2 cos स्क्वायर a, ठीक है, प्लस 2 cos स्क्वायर a। अब cos स्क्वायर a को दोबारा से sin स्क्वायर a में कन्वर्ट करेंगे, तो ये हो गया आपके पास sin a 1 माइनस 2 sin स्क्वायर a प्लस 2 1 माइनस साइन स्क्वायर a। क्लियर? ठीक है, तो ये हो जाएगा sin a। अंदर अगर आप थोड़ा सा एक्सपेंड करोगे तो आपको यहाँ पे अंदर मिल जाएगा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर a। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो तो आपके पास फॉर्मूला क्या आ गया, 3 sin a माइनस 4 साइन क्यूब a। ठीक है, मुझे नहीं लगता ज़्यादा लोगों ने ये आपको फॉर्मूला कुछ करके दिखाया होगा किस तरह से फॉर्मूला बनता है। तो sin 3 की वैल्यू क्या हो गई, sin 3 की वैल्यू हो गई 3 sin a माइनस 4 साइन क्यूब a। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। sin 3a पढ़ लिया तो cos 3a भी हमें पढ़ना पड़ेगा। cos 3a की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसे लिख सकते हैं cos 2a प्लस a। ठीक है, फिर से cos ये वाला cos a प्लस b वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तो ये हो जाएगा cos 2a cos a माइनस साइन 2a साइन a। ठीक है, हमें cos के टर्म्स में चाहिए, तो cos 2a को cos के टर्म्स में अगर ब्रेक करेंगे तो 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 हो जाएगा इंटू cos a, माइनस साइन 2a को लिख सकते हैं 2 cos a साइन a इंटू साइन a। ठीक है, साइन 2a का फॉर्मूला लगा दिया हमने। अब यहाँ पे तो ये हो जाएगा आपके पास 2 cos स्क्वायर a माइनस 1 इंटू cos a। अब यहाँ पे माइनस 2 cos a है, उसके बाद साइन a इंटू साइन a मतलब साइन स्क्वायर a। साइन स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर a लिख सकते हैं। ठीक है, ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हो गया। अब यहाँ से हमने क्या करा, cos a को कॉमन ले लेते हैं, cos a कॉमन ले लिया, आपके पास ब्रैकेट में क्या बचेगा 2 cos स्क्वायर a माइनस 1, और यहाँ पे बचेगा माइनस 2 1 माइनस cos स्क्वायर a। ठीक है, इसे एक्सपेंड करोगे आप, यहाँ cos a एज इट इज आया, यहाँ पे एक्सपेंड करने के बाद आप देखोगे आपको मिलेगा यहाँ पे 3 cos स्क्वायर a, और यहाँ पे मिलेगा आपको 4 cos स्क्वायर a मिलेगा, 4 cos स्क्वायर a माइनस 3। ठीक है, ये बचेगा आपके पास, इसे खोलोगे तो आपको मिलेगा 4 cos क्यूब a माइनस 3 cos a। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा cos 3a का। 28 फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। 29 फॉर्मूले की बात करते हैं। 29 फॉर्मूला हमारा क्या होगा, tan 3a का। ठीक है, tan 3a की वैल्यू हमें निकालनी है, तो tan 3a को क्या लिख सकते हैं tan 2a प्लस a। ठीक है, ये लिख सकते हैं। अभी हमने tan a प्लस b का फॉर्मूला पढ़ा था। tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या था, tan a प्लस tan b अपॉन में 1 माइनस tan a tan b। ठीक है, वही पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास tan 2a प्लस tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan 2a tan a। ठीक है, हमने एक फॉर्मूला और पढ़ा था, tan 2a का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, tan 2a का फॉर्मूला होता है 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर a। ठीक है, ये भी पढ़ा था, तो साथ के साथ ये भी अप्लाई कर देते हैं यहाँ पे, तो ये आपके पास हो जाएगा 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर a प्लस tan a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 2 tan a अपॉन में 1 माइनस tan स्क्वायर a, और इनटू में यहाँ पे एक और tan a है। ठीक है, इसे सोल्व करोगे तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा, आपको यहाँ पे मिलेगा
310a माइनस 10 क्यूब a डिवाइडेड बाय 1 माइनस 310 स्क्वायर a। ठीक है, ये आपको सोल्व करने के बाद मिलेगा। तो 10 3a का भी फॉर्मूला आ गया आपके पास। 10 3 का फॉर्मूला क्या हो गया? 310a माइनस 10 स्क्वायर a 10 क्यूब a 310a माइनस 10 क्यूब a अपॉन में 1 माइनस 310 स्क्वायर a। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब देखो, जैसे ये हमने 10 3 का फॉर्मूला पढ़ा, ये जरूरी नहीं है आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा या बार बार पूछा जाता है। कभी अगर चांस पड़ गया तो आ सकता है, हो सकता है ना भी आए। ठीक है, लेकिन फिर भी हम जब पढ़ के जा रहे हैं तो हम सारी चीजें पढ़ेंगे, कोई भी चीजें हमें छोड़नी नहीं है। अगर हमारी एक भी चीज छूट जाती है ना तो नुकसान हमें बहुत बड़ा हो जाता है। तो हम छोड़ने के पक्ष में नहीं है, हमें कुछ भी नहीं छोड़ना, सब कुछ पढ़ के जाना है। ठीक है, ये हमारे कितने फॉर्मूला हो गए? 29 फॉर्मूला हो गए। 3 फॉर्मूला और पढ़ेंगे आज की क्लास में और उसके बाद आज की क्लास वाइंड अप करेंगे। ठीक है, तो 30th फॉर्मूला हमारा किस चीज का है? 30th फॉर्मूला है साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा और साइन इंटू साइन 60 प्लस थीटा। ठीक है, आपको बतानी है इसकी वैल्यू क्या होती है साइन की टर्म्स में। ठीक है, ये फॉर्मूला वैसे तो ज्यादा नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन इसका क्या है, एग्जाम में इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आ जाते हैं, जो कि आप अगर आपको ये फॉर्मूला पता हो इसका तो वो आप आसानी से कर पाते हो। इसका फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है? साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा। ये आपका बराबर आ जाता है 1/4 साइन 3 थीटा के। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, मैं एक बार आपको करके भी बता देता हूं, इसके बाद 2 फॉर्मूला बताऊंगा, वो डायरेक्टली लिख दूंगा, वो आप खुद करके निकाल लेना। ठीक है, इसका फॉर्मूला एक बार सोल्व करके मैं आपको बता देता हूं कि कैसे होगा। ठीक है, यहाँ पे है आपको साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा साइन 60 प्लस थीटा। ठीक है, यही दे रखा है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, और यहाँ पे इंटू 2 कर दूं तो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे इंटू 2 कर दिया। ठीक है, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस अगर हम बना लें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा सही रहेगा। साइन थीटा है इंटू 2। ठीक है, यही है, सब कुछ सेम है। अब यहाँ पे 2 साइन थीटा 2 साइन ए साइन बी, ये किसके बराबर होगा? ये आपका बराबर होता है कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ये फॉर्मूला बताया था मैंने, जहां पे हमने -2 साइन ए साइन बी जाना था कि क्या किसके बराबर होता है? कोस ए प्लस बी माइनस कोस ए माइनस बी। ठीक है, ये फॉर्मूला पढ़ा था, इसी में माइनस को आगे पीछे कर दिया तो ये बन गया हमारे पास। अब ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे तो 1/2 यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा, और यहाँ पे अंदर आपके पास क्या बचेगा? कोस दिस प्लस दिस, तो 60 माइनस थीटा माइनस 60 प्लस थीटा लिख ही देता हूं, 60 माइनस थीटा माइनस 60 प्लस थीटा। ठीक है, और यहाँ पे माइनस कोस 60 माइनस थीटा प्लस 60 प्लस थीटा। ठीक है, ये बनेगा, ये हो जाएगा 1/2 साइन थीटा। ये आपके पास बचेगा कोस -2 थीटा माइनस कोस 120। ठीक है, ये बचेगा कोस -2 थीटा कोस 2 थीटा के बराबर ही आ जाएगा, तो 1/2 साइन थीटा, ये हो जाएगा कोस 2 थीटा माइनस कोस 120। ठीक है, अब यहाँ पे कोस 2 थीटा है, इसे साइन थीटा की टर्म्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमें साइन की टर्म्स में आंसर चाहिए। तो 1/2 साइन थीटा, कोस 2 थीटा है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? माइनस कोस 120। कोस 120 की वैल्यू क्या होती है? कोस 120 की वैल्यू होती है -1/2, तो माइनस बाहर भी है तो +1/2 आपके पास बचेगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपके पास 1/2 साइन थीटा 3/2 -2 साइन स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ पे मैं 1/4 कॉमन ले लूं तो आपके पास क्या बचेगा? साइन को अंदर मल्टीप्लाई करा और 1/4 कॉमन ले लिया तो आपके पास यहाँ पे बचेगा 3 साइन थीटा -4 साइन की पावर 3 थीटा। और ये किसके बराबर होता है? अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, ये होता है आपका साइन 3 थीटा के बराबर। तो 1/4 साइन 3 थीटा।
ये आपका इसका फॉर्मूला बन जाएगा। इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम अगली क्लास में करेंगे, लेकिन ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, ठीक है। डायरेक्टली इस पे बेस्ड क्वेश्चन हो जाते हैं, ठीक है। एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, मतलब 2 फॉर्मूला और रह गए हमारे, वो और डिस्कस कर लेते हैं। ये साइन की टर्म्स में था 31st फॉर्मूला क्या है, अगर हमारे पास क्या दे रखा हो, cos थीटा cos 60 माइनस थीटा इंटू cos 60 प्लस थीटा, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होती है आपकी 1/4 cos 3 थीटा के बराबर। सेम ही चीज है, यहाँ पे आपके पास क्या था, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा, ये था 1/4 साइन 3 थीटा के बराबर। यहाँ पे क्या है, cos थीटा cos 60 माइनस थीटा cos 60 प्लस थीटा, ये हो जाएगा 1/4 cos 3 थीटा के बराबर, ठीक है। साइन को बस cos से रिप्लेस हुआ है और कुछ नहीं हुआ, ठीक है। और एक 32th फॉर्मूला है हमारे पास tan की फॉर्म में, tan थीटा tan 60 माइनस थीटा tan 60 प्लस थीटा, ठीक है। और इसका फॉर्मूला होता है tan 3 थीटा, ठीक है। यहाँ पे 1/4 नहीं आता है, यहाँ पे डायरेक्टली tan 3 थीटा आता है। अब ये दोनों क्या है, आपको खुद ट्राई करके देखना है और इनका आंसर खुद निकाल के मुझे बताना है कि क्या होगा, ठीक है। कर लोगे तो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। जो हमने फॉर्मूला अभी तक पढ़े हैं वो सारे कहीं ना कहीं इनमें यूज होंगे, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कितने फॉर्मूलाज आपको याद हैं। बेसिकली अभी आपने मुझसे पढ़ा है तो आपको लगा होगा कि आपको काफी सारे फॉर्मूला याद हो गए, लेकिन आप थोड़े टाइम में भूल जाओगे। 2 दिन तक अगर आप रिवाइज नहीं करोगे ना, जो आपने आज की क्लास में पढ़ा है, आप बिल्कुल भूल जाओगे, कुछ भी आपको इसमें से याद नहीं रहने वाला। तो रिवीजन बहुत जरूरी है इन फॉर्मूला की, ठीक है। मैं भी आज भी अगर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, उसके बाद भी ऐसा हो सकता है कि अगर मैं 15 दिन तक इन्हें देखूंगा ना, तो मेरे दिमाग से स्लिप होने स्टार्ट हो जाए। तो ट्रिग्नोमेट्री के जो हायर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला है ना, बार बार रिवाइज करना होता है आपको, जिससे कि आप एग्जाम में कोई भी गलती ना करो। सिली मिस्टेक कर दोगे एग्जाम में तो आता होता पेपर आपका थोड़ा बेकार हो जाएगा। सब कुछ पढ़ रखा है आपने, उसके बाद भी आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपकी रिवीजन वहां पे अच्छी नहीं होगी। तो आपको इन फॉर्मूला को तो बार बार रिवाइज करना ही करना है। 32 फॉर्मूला मैंने आपको पढ़ाए और 32 के 32 बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ठीक है। 2017 में इसमें काफी क्वेश्चन आए थे आपके इन फॉर्मूला पे बेस्ड, ठीक है। तो इन सभी को याद कर लेना, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्लास आपको तभी समझ में आएगी जब आप इन फॉर्मूला को बहुत अच्छे से याद कर चुके होंगे। तो इन्हें बहुत अच्छे से याद कर लो। बाय बाय, टेक केयर, आपका दिन शुभ हो।